नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं, भावनात्मक बोझ यानी इमोशनल बैगेज। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत भावनात्मक बोझ अतीत से मुक्ति की यात्रा से ली गई है। हमारा मकसद है ये समझना कि ये बोझ आखिर है क्या, महसूस कैसे होता है और सबसे ज़रूरी, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, भावनात्मक बोझ असल में ये वो अनसुलझे भावनाएं हैं, वो पुराने अनुभव हैं जिन्हें हमने शायद महसूस तो किया पर पूरी तरह समझा नहीं या शायद व्यक्त नहीं कर पाए। सोचिए जैसे पुराने रिश्तों के कोई घाव हो या कोई कहीं अनकही बातें रह गई हो, बचपन की कोई चोट जो आज भी कभी कभी टीस दे जाती है, या फिर किसी बात का अपराध बोध मतलब गिल्ट। ये भावनाएं वो दब तो जाती हैं पर खत्म नहीं होती, हमारे साथ चलती रहती हैं, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, और ये अनजाना बोझ कई बार अजीब तरीकों से सामने आता है ना? जैसे कभी लगाओ कि अरे छोटी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ गया, या फिर नए रिश्तों में भी वही पुरानी कड़वाहट या डर महसूस होता है। कभी कभी खुद से ही एक अजीब सी नाराजगी होती है जिसका कारण समझ नहीं आता। स्रोत कहता है कि ये सब इसी दबे हुए बोझ के संकेत हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये बोझ सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहता, इसका असर काफी गहरा होता है। ये आत्मसंदेह को जन्म देता है, सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं, फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों में भरोसे की नींव हिल सकती है, हम खुद से ही कटने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। और एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि ये दबी हुई भावनाएं अक्सर शारीरिक रूप ले लेती हैं, जैसे लगातार थकान रहना, नींद ठीक से ना आना या बेवजह की चिंता, एंग्जाइटी होना। ये शरीर और मन का कनेक्शन ये बहुत गहरा है यहाँ। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि अनदेखी भावनाएं शरीर पर इतना असर डाल सकती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस अदृश्य मगर इतने भारी बोझ को उतारा कैसे जाए। स्रोत इसके लिए क्या नक्कर कदम सुझाता है? यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ, स्रोत समाधान पर काफी जोर देता है और कुछ ठोस कदम है। पहला और सबसे बुनियादी कदम है स्वीकार करना। जो हुआ जैसा हुआ उसे मानना, अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें नाम देना, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो, डर हो, बिना किसी जजमेंट के बस उन्हें स्वीकार करना कि हाँ ये महसूस हो रहा है। स्वीकार करना, हाँ, ये पहला कदम ही कई बार सबसे मुश्किल लगता है। इसके बाद दूसरा कदम है लिखना, जर्नल लिखना जिसे कहते हैं। अपने अंदर जो भी दबा हुआ है, गुस्सा, दुख, पछतावा या कोई भी उलझी हुई भावना, उसे कागज पर उतारना। लिखने से न सिर्फ बोझ हल्का महसूस होता है बल्कि ये विचारों को स्पष्टता भी देता है और भावनाओं को एक सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने का रास्ता मिलता है। एक तरह से अपने अंदर का शोर शांत करने जैसा है ये। अच्छा, मतलब लिखना सिर्फ मन हल्का करने का तरीका नहीं बल्कि विचारों को सुलझाने का भी जरिया है। और क्षमा करने के बारे में स्रोत इस पर क्या कहता है? माफ करना तीसरा महत्वपूर्ण कदम है क्षमा करना। ये दूसरों को माफ करना हो सकता है, लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को माफ करना। खासकर अगर अपराध बोध है, गिल्ट है, तो उससे निकलने के लिए ये बहुत अहम है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि खुद को माफ करना कई बार दूसरों को माफ करने से ज्यादा मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि इसमें अपनी ही नजर में खुद को फिर से स्वीकारना शामिल होता है। खुद को माफ करना, ये वाकई एक गहरा बिंदु है। और इसके अलावा और क्या रास्ते हैं? आगे स्रोत थेरेपी या सेल्फ वर्क का सुझाव देता है। किसी प्रशिक्षित पेशेवर मतलब थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लेना बहुत कारगर हो सकता है, या फिर ध्यान, मेडिटेशन जैसी तकनीकों का अभ्यास करना। खासकर इनर चाइल्ड हीलिंग यानी बचपन के जो अनसुलझी भावनात्मक घाव हैं उन पर काम करना, ये काफी मददगार हो सकता है। और अंत में खुद से दोबारा जुड़ना, जैसे अकेले कहीं टहलने जाना, प्रकृति में समय बिताना, ध्यान करना, या अपने लिए सकारात्मक वाक्य दोहराना, जैसे मैं अब अतीत को जाने दे रहा हूँ या जाने दे रही हूँ। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो ये सभी कदम स्वीकारना, लिखना, माफ करना, मदद लेना, खुद से जुड़ना, ये दिखाते हैं कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये सच है, भावनात्मक बोझ भले ही दिखाई ना दे पर शायद ये सबसे भारी बोझ होता है जिसे हम उठाते हैं। और स्रोत के अनुसार इसे छोड़ने का फैसला लेना असल में आज में वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
तो इसका मतलब साफ है कि इस बोझ से मुक्ति पाना संभव है। हाँ, इसमें वक्त लग सकता है, पर यह मुमकिन है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि अतीत को जाने देना एक सफर है, एक प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, ये स्वाभाविक है, पर स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि हर कदम मायने रखता है, हर छोटा प्रयास भी। तो एक विचार जो शायद श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं वो ये है कि आज इसी वक्त इस बोझ को थोड़ा सा हल्का करने के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है। शायद शुरुआत सिर्फ अपनी किसी एक मुश्किल भावना को बस महसूस करने की इजाजत देने से हो, बिना किसी आलोचना के, बस महसूस करना। बहुत खूब। आज की इस चर्चा का सार यही है कि अतीत का बोझ ढोना हमारी नियति नहीं है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि हम वर्तमान में पूरी तरह जीने का चुनाव कर सकते हैं और इस बोझ को पीछे छोड़ सकते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से कुछ नई सोच और शायद थोड़ी प्रेरणा मिली होगी।